हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गणितकार में। मैं अवनीश सर। दोस्तों, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि क्या हर चैप्टर की कोई कहानी होती है? जी हाँ, बिल्कुल होती है। जैसे कि फंक्शंस क्यों आया, जिससे कि हम लोग रिलेशन को और सिस्टमेटिकली डिस्क्राइब कर सकें। अब बात ये उठती है कि भाई मैट्रिसेस क्यों आई। मैट्रिसेस जो हम लोग पढ़ते हैं और बड़े बड़े ब्रैकेट्स बनाए जाते हैं, वो क्यों आया? क्या मैथमेटिशियंस के पास बहुत खाली टाइम था कि वो बैठ के इस तरीके के बड़े बड़े ब्रैकेट्स और बनाने लगे और इसमें नंबर्स भरने लगे, या बात कुछ और है? आज हम लोग यही कहानी सीखेंगे। असल में मैट्रिक्स आई एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब वो प्रॉब्लम क्या थी, क्यों आई, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। हम लोगों को याद होगा, आप लोगों को याद है कि 8th में, 9th में या 10th में आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, या जिसका दूसरा नाम था सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। उसमें क्या होता था, जरा आप याद करें। जैसे कि दो इक्वेशंस दी रहती थी, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। फिर हम कहते थे कि इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करो, तो हम लोग x और y जो वेरिएबल्स थे उनकी वैल्यूज निकालते थे सॉल्व करके। तो इनका क्या नाम करते थे? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। मैं इसे सोल्व कहता हूं। ठीक, तो हम लोग क्या करते थे इसमें? हम लोग कोएफिशिएंट्स को सेम बना के एलिमिनेट करते थे वेरिएबल्स को। तो क्या देखते थे हम लोग कि सारा का सारा काम जो है वो इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि वेरिएबल्स के जो कोएफिशिएंट हैं वो कैसे हैं। वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट पे सारा काम हो रहा था। तो जब दो इक्वेशन थी, दो वेरिएबल थे, तो ये काम हमारा इजिली हो जा रहा था, है ना? बहुत हेक्टिक नहीं हो रहा था। लेकिन अब बात ये आई कि मान लीजिए दो से ज्यादा वेरिएबल है, दो से ज्यादा इक्वेशन है, तीन वेरिएबल हो गई, तीन इक्वेशन हो गए, चार वेरिएबल हो गई, चार इक्वेशन हो गए। तब क्या करें? तब ये होने लगा, जैसे कि तब उसमें ये होने लगा कि हमारा जो भी प्रॉब्लम रहती थी उसको सॉल्व करना, वेरिएबल्स की वैल्यू निकालना, कोएफिशिएंट्स को सेम बनाना या सब्स्टिट्यूट करना, एलिमिनेट करना, ये सब काफ़ी ज़्यादा इनकन्वीनियंट हो गया। बस इसी वजह से, इसी इनकन्वीनियंसी को दूर करने के लिए, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किए सब लोग कि देखें, जैसे कि ये कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, जैसे कि 2x प्लस 3y माइनस जेड इज इक्वल टू 1, है ना? x प्लस 5y प्लस 3z इज इक्वल टू 5 और 3x माइनस 7y प्लस z इज इक्वल टू 11। ये कोई साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ये है। ठीक, अब देखें भाई, अब यहां पर तीन वेरिएबल आ गए x y z और तीन इक्वेशन भी आ गई, है ना? इसी तरीके से हो सकता है कि चार इक्वेशन चार वेरिएबल बनती, पांच इक्वेशन चार वेरिएबल बनते, तब तो हम इनको सॉल्व करते करते भाई बर्बाद हो जाते और ये काफी ज्यादा इनकन्वीनियंस पैदा करता हमारे लिए। ये ठीक बात नहीं होती। इस प्रॉब्लम से उबरने के लिए अब सबने क्या देखा कि सारा का सारा जो काम हो रहा है, अभी हम लोगों ने यहां देखा ना, क्या कर रहे थे? कोएफिशिएंट्स पे सारा काम हो रहा था। कोएफिशिएंट को सेम बनाया, वेरिएबल को एलिमिनेट कर दिया या सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो हमारा सॉल्व हो जाता था सिस्टम। अब यहां पर क्या हो रहा है? अभी भी लॉजिक तो वही लगेगा कि सारी की सारी बात किस पे डिपेंड कर रही है? कोएफिशिएंट्स पर। अब तीन वेरिएबल हैं, तीनों के कोएफिशिएंट सेम बनाना, तीन इक्वेशन है, इनको एक दूसरे में पुट करना, तो ये काफी ज्यादा क्या हो गया? इनकन्वीनियंट हो गया। अब इसी इनकन्वीनियंसी को दूर करने के लिए क्या किया गया? इन्हीं कोएफिशिएंट्स को हमने क्या किया? एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट दे दिया और उनकी पोजीशन वही रखी जो कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में पोजीशन थी उन कोएफिशिएंट्स की, जैसे कि ये। अब देखें, जो 2 की पोजीशन यहां थी, पहले इक्वेशन के वेरिएबल के कोएफिशिएंट था, तो देखिए पहले पोजीशन पर 2 रख दिया, 3 यहां था तो 3 यहां रख दिया, -1 यहां था तो -1 यहां रख दिया, एंड सो ऑन। अब इसकी वजह से क्या हुआ? अब देखिए, सारा का सारा जो भी हमको काम करना था कोएफिशिएंट पे करना था, तो बार बार लिखना पड़ता, सॉल्व करना पड़ता। तो हमने क्या किया? कोएफिशिएंट को इस तरीके से एक अरेंजमेंट दे दिया और इसी अरेंजमेंट को जो नाम दिया गया उसी नाम को कहते हैं मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। तो अब आपको समझ में आया कि मैट्रिक्स क्यों आया भाई? इस इनकन्वीनियंसी से बचने के लिए। तो अब क्या किया गया इसमें? आप एक बात का ध्यान रखिए, फिर से मैं दिखाता हूं आपको कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में जो पोजीशन थी उन कोएफिशिएंट्स की, मैं इस अरेंजमेंट में भी इन मैट्रिक्स, इन कोएफिशिएंट की पोजीशन वही रखी गई है, उनको
मिसप्लेस नहीं किया गया है। समझ गए बात आप? तो अब इस तरीके से हम लोग आते हैं। अच्छा, एक बात और देखिए, ये जो हमारा सिस्टम पूरा दे रखा है, ये जो पूरा हमारा सिस्टम दे रखा है, इसको हम लोग एक नोटेशन दे सकते हैं ax इज इक्वल टू वाई, और ये जो मैट्रिक्स लिखी है ये यही मैट्रिक्स A है। तो ठीक, अब इसको हम लोग इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग ax इज इक्वल टू वाई का नोटेशन ही क्यों लिख पा रहे हैं, इस बात का जवाब आपको आने वाले लेक्चर्स में मिलेगा। जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि ओ ये बात थी कि इस तरीके से x क्या है, a क्या है और y क्या है। ये सारी बात आपको तब समझ में आ जाएगी जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे। अभी के लिए बस इतना समझिए कि इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को इस तरीके से हम लोग नोट कर सकते हैं, यानी कि पूरे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग एक लाइन में इस तरीके से लिख सकते हैं। अब उसमें जो हम लोग काम करने वाले हैं वो इस मैट्रिक्स पे करने वाले हैं, जो भी ऑपरेशंस करेंगे इस पर करेंगे। अब यहीं से हम लोग आते हैं मैट्रिक्स की फॉर्मल डेफिनेशन पर। तो हम लोगों ने क्या देखा कि मैट्रिक्स क्या है, इतनी बात तो क्लियर हो चुकी है कि मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है। अब कैसा अरेंजमेंट है, किस फॉर्म में किया जाता है, बस इन बातों को लिख दे तो अपनी डेफिनेशन बन जाएगी। तो मैट्रिक्स क्या है? अ मैट्रिक्स इज अब जरा देखें, ये जो अरेंजमेंट है कैसा है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिखाई दे रहा है, तो हम क्या शब्द इस्तेमाल कर देंगे? अ मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर, क्या हो रहा है? अरेंजमेंट हो रहा है। अ मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, किनका हो रहा है? ऑफ नंबर्स, और सिंबल्स भी डाल सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से, ऑफ नंबर्स इन सिंबल्स, कैसे? इन रोज एंड कॉलम्स, इन रोज एंड कॉलम्स। इन सभी को देखिए रो और कॉलम के फॉर्म में कर दिया गया डिस्क्राइब, है ना? ऐसी पोजीशन, ये रो रो रो, ये जो वर्टिकल लाइंस हैं ये कॉलम। तो क्या किया? इन रोज एंड कॉलम एनक्लोज्ड, किसमें एनक्लोज किया गया? डिब्बे में, एनक्लोज्ड विद इन ब्रैकेट्स। बस इतनी सी बात थी। ये होता है हमारा मैट्रिक्स। समझ गए बात आप कि मैट्रिक्स कैसे डिनोट कर, और जो ब्रैकेट्स यूज कर रहे हैं वो ब्रैकेट क्या है, इस तरीके से। चाहे तो इस लाइन को भी आप जोड़ सकते हैं कि ये ब्रैकेट से डिनोट किया जाता है। ठीक, अब बात ये आती है कि देखिए कि हम क्या देख रहे हैं। यहां पर हमने देखा कि मैट्रिक्स कॉन्स्टिट्यूटेड विद एलिमेंट्स इन रोज एंड कॉलम्स। तो ये जो वर्टिकल लाइंस हैं, ये जो हॉरिजेंटल लाइंस हैं, ये इनको बोला जाता है रोज। तो जो हॉरिजेंटल लाइंस हैं उनको क्या बोला जाएगा भाई? हॉरिजेंटल लाइंस को हम बोलते हैं रोज, ROWS। और जो वर्टिकल लाइंस हैं, जो वर्टिकल लाइंस हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कॉलम, उनको हम बोलते हैं कॉलम। क्या मैंने बोला? जो इस तरीके से आएंगी, ये इस फॉर्म में जो भी है वो रोज, और जो इस तरीके से खड़ी हैं वर्टिकल हैं वो क्या होंगे? कॉलम होंगे। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है नंबर्स और सिंबल्स का, रोज और कॉलम्स में, जो कि एनक्लोज्ड हैं या किसी ब्रैकेट के अंदर बने हुए हैं। समझ गए बात आप? जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है उनको रोज बोलेंगे, जो वर्टिकल लाइंस है उनको कॉलम बोलेंगे। एक एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि 2 5 7 3 4 8। अब देखिए ये एक मैट्रिक्स है जिसमें 2 रो हैं और 3 कॉलम है। कितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस बन रही हैं? 2। और कितने वर्टिकल लाइन बन रही है? कॉलम। और इसमें क्या भरे हुए हैं? नंबर्स भरे हुए हैं। ये कैसा हुआ? ये एक मैट्रिक्स है। समझ गए बात आप? अच्छा, अब बात ये है, कुछ और एग्जांपल्स हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि आप लोगों ने सुना और देखा होगा एक्सेल सीट। एक्सेल सीट जो है ये इसी का एग्जाम्पल है। उसी तरीके से अटेंडेंस रजिस्टर भी होता है, ऐसे ही रोज और कॉलम्स के फॉर्म में अरेंज होता है अटेंडेंस रजिस्टर, है ना? और क्या होता है? मार्क्स का टेबल, मार्क्स टेबल जो है वो भी इसी तरीके से होता है। या आप क्लास में जो सीटिंग अरेंजमेंट होता है आपका, वो भी अगर आप गौर करो तो ऐसे ही रोज और कॉलम्स के फॉर्म में होता है। तो वो भी एक मैट्रिक्स का क्लासिक एग्जांपल है। समझ गए बात आप? अब हम लोग आते हैं ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स पर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पर। ऑर्डर ऑफ
मैट्रिक्स। तो किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, तो जरा आप एग्जांपल से पहले आप समझिए। जैसे कि ये कोई मैट्रिक्स दी हुई है 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो जरा देखें इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है 2, तो रोज कितनी हुई, रोज हो गई 2। और इसमें वर्टिकल लाइंस कितनी है 3, 1 2 3, तो कॉलम कितने हुए, तो कॉलम इसके हो गए 3। तो अब कहा जाए कि इस मैट्रिक्स का, इसको ए बोल देते हैं, इस मैट्रिक्स ए का ऑर्डर कितना है ये जरा बताएं। तो इसका ऑर्डर हम कैसे लिखेंगे, 2 क्रॉस 3, यानी कि रोज क्रॉस कॉलम। तो क्या इसका ऑर्डर 6 होगा, नहीं बिल्कुल नहीं, इसका ऑर्डर 6 नहीं लिखना है। ऑर्डर लिखने का मतलब सिर्फ इतना होता है कि एक ऐसा नोटेशन जो हमें यह बताए कि किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितनी है और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं। शर्त इतनी रखी गई कि पहला वाला जो नंबर हम लिखेंगे वो नंबर ऑफ रो होगा और क्रॉस के बाद जो हम लिखेंगे वो नंबर ऑफ कॉलम होगा। समझ गए बात आप। तो इस तरीके से अगर हम इस बात को लिखें कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, तो क्या कहेंगे कि इफ there are m rows in a matrix, if there are m rows in a matrix and n columns, then order of matrix will be क्या, m क्रॉस n। ठीक है, इस क्या कह रहे हैं, अगर किसी मैट्रिक्स में m रोज हैं और n कॉलम्स हैं तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, m क्रॉस n होगा। क्या मतलब कि ऑर्डर अगर बोला जाए तो क्या होगा, रोज इनटू कॉलम के फॉर्म में लिखेंगे। और ये कोई नंबर नहीं होता है, ये क्या होता है, ये एक रिप्रेजेंटेशन है जो कि ये बताता है कि उस मैट्रिक्स में कितने रोज हैं कितने कॉलम हैं। शर्त बस इतनी ध्यान रखना है कि पहले जो हम लिखेंगे वो रो होगा, नंबर ऑफ रो होगी, और जो बाद में लिखेंगे वो नंबर ऑफ कॉलम होगा। इस तरीके से किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, रोज इनटू कॉलम। समझ गए बात आप। ठीक, अब इस तरीके से हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि मैं आपसे ये कहूं 2 5 7 3 4 8, तो अब कहें कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, तो इसका ऑर्डर कितना है ये कैसे बताएंगे, जरा देखें। नंबर ऑफ रोज कितने हैं 2, वह हॉरिजॉन्टल लाइन 2 है ना, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 3, 1 2 3, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया 2 क्रॉस 3। समझिए बात आप। अच्छा, इस तरीके, लेकिन अगर मैं कहता सिर्फ लिखा होता 2 5 3 4, अब कहते कि बताइए अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, तो अब इस मैट्रिक्स में कितने रो हैं 2, कितने कॉलम हैं 2, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 2 क्रॉस 2। लेकिन सवाल ये उठता है, जब भी इस तरीके का लिखा होगा कोई मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होगा, तो ऐसी मैट्रिक्स का नाम होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, जो कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। बस आप इतना समझिए। तो जब भी इस टाइप का मैट्रिक्स होता है तो इसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, और इसके ऑर्डर को हम लिख सकते हैं कि ऑर्डर कितना हो गया इस मैट्रिक्स का, 2 हो गया। जब हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ेंगे तो ये बात समझेंगे आप क्या मैं कह रहा हूं। स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा बाकी कोई भी मैट्रिक्स होगी उसके ऑर्डर को हम लोग ऐसे सिंगल एलिमेंट फॉर्म में नहीं लिख सकते। वो जैसे कि ये है स्क्वायर नहीं है, इसको हम 2 इंटू 2 क्रॉस 3 लिखेंगे। लेकिन अगर इस टाइप की मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम है, तो हम क्या कहेंगे, उसके कह सकते हैं कि उस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 है। लेकिन इसका ऑर्डर हम 6 नहीं बोल सकते, इसका ऑर्डर हम 2 और 3 नहीं बोल सकते, इसका ऑर्डर हम 2 क्रॉस 3 ही बोलेंगे। लेकिन इसका ऑर्डर अगर 2 क्रॉस 2 है तो इसको हम ऑर्डर 2 बोल देते। अगर ऑर्डर होता 3 क्रॉस 3 तो हम कह देते ऑर्डर 3 है। अगर ऑर्डर होता 4 क्रॉस 4 तो हम कह देते ऑर्डर 4 है। समझिए बात आप। तो अब इस तरीके से अब समझिए, जैसे कि ये लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो अब इसका ऑर्डर कितना हो गया, इसका ऑर्डर हो गया 3 क्रॉस 3, स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसका ऑर्डर हम क्या कह सकते हैं 3 बोल सकते हैं। समझ गए बात आप। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि कोई एलिमेंट, कोई ये मैट्रिक्स है जिसमें एक एलिमेंट है 5, तो इसका ऑर्डर क्या होगा भाई, इसका ऑर्डर क्या होगा 1 क्रॉस 1, एक ही रो है एक ही कॉलम है। समझ गए बात आप। और एग्जांपल देखिए, और एग्जांपल्स हम क्या लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको कोई मैट्रिक्स दे दी 0 1 5 3 2 7 6 5 4, है ना। एक और बना देते हैं 2 1 1। अब जरा देखें, इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितनी है 3, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 4, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो गया 3 क्रॉस 4। अब एक सवाल ये उठता है, तो हम लोगों ने ऑर्डर निकालना सीख लिया। मैं आपसे ये कहूं कि कोई मैट्रिक्स ए गिवन है
1 3 5 और कोई मैट्रिक्स बी गिवन है 1 3 5, तो क्या आपको क्या लगता है ये दोनों मैट्रिक्स सेम है? नहीं, इनके एलिमेंट्स भले ही सेम दिखाई दे रहे हैं लेकिन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर अलग अलग है। जैसे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, एक ही रो है, और कॉलम ऑर्डर क्या है इसका, 1 रो है, और कॉलम कितने हैं, 3, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 1 क्रॉस 3। लेकिन इस मैट्रिक्स में 3 रो है तो इस और लेकिन कॉलम कितना है, एक ही है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो गया, 3 क्रॉस 1। तो ए एंड बी आर नॉट सेम मैट्रिक्स, आर नॉट सेम मैट्रिक्स। एलिमेंट सेम हो जाने से कोई मैट्रिक्स सेम नहीं हो जाती है, ऑर्डर पे बात डिपेंड करती है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डर रिवर्स नहीं कर सकते, ऑर्डर हम रिवर्स इस तरीके से करके नहीं ले सकते। आप कंफ्यूज ना होइएगा, ये दोनों अलग अलग मैट्रिक्स हैं, भले ही इनके एलिमेंट सेम हैं तो क्या हुआ, लेकिन ऑर्डर तो अलग अलग है, इसलिए ये मैट्रिक्स अलग है। तो अब इस तरीके से हम लोग, अब देखिए एक बात और, हम लोगों ने देखा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, अब हम लोग कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स का नोटेशन। एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, तो देखिए हम लोगों ने क्या समझा है अभी तक कि किसी भी रोज में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं किसी भी मैट्रिक्स में। जैसे कि ये कोई मैट्रिक्स मान लीजिए लिखी हुई है 2 3 4 7 6 5। अब मैं आपसे ये कहूं कि वो एलिमेंट कौन सा होगा जो फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम में है, तो जरा देखें, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम ये वाला आया, इसका मतलब किसकी बात हो रही है, 3 की बात हो रही है। अब मैं आपसे ये कहूं कि वो कौन सा एलिमेंट होगा जो सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम में है, तो पहले हम सेकंड रो ढूंढेंगे, ये नहीं है, ये है सेकंड रो। फर्स्ट कॉलम कौन सा है, ये वाला है, सेकंड रो की वजह से इसमें आ गए, फर्स्ट कॉलम की वजह से इसमें आ गए, इसका मतलब 7 की बात हो रही थी। ठीक, अगर मैं आपसे ये कहूं फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, इसका मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम यानी कि 2 की बात हो रही थी। अगर मैं आपसे ये कहूं सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो ये हुआ और थर्ड कॉलम ये हुआ यानी कि 5 की बात हो रही थी। तो अब इस तरीके से क्या किया गया कि हम कहेंगे किसी भी एलिमेंट को हम इस तरीके से नोटेशन दे सकते हैं किसी मैट्रिक्स के एलिमेंट का। किस तरीके से, ऐसे ए आई जे के फॉर्म में, वेयर आई क्या है, रो, आई क्या है, रो, और जे क्या है, कॉलम। ए आई जे का मतलब क्या हुआ, उस एलिमेंट की बात हो रही है जो आईथ रो एंड जेथ कॉलम में है। ए आई जे का मतलब क्या है, एलिमेंट इन आईथ रो एंड जेथ कॉलम। ए आई जे का मतलब ये हुआ वो एलिमेंट जो आईथ रो और जेथ कॉलम में। जैसे कि अगर हम बात कहें सेकंड रो सेकंड कॉलम, इसका मतलब A22 की बात हो रही है, इसका मतलब एलिमेंट 6 की बात हो रही है। समझ में आ गई बात आपको। जैसे हम कहें A13 की बात अगर हो रही है यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, A13 का मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो ये है, थर्ड कॉलम ये है, यानी कि 4 की बात हो रही है। अगर मैं आपसे ये कहूं A23 यानी कि सेकेंड रो थर्ड कॉलम, यानी किसकी बात हो रही है, 5 की बात हो रही है। अगर मैं आपसे ये कहूं, अच्छा इसमें और एलिमेंट्स मान लीजिए हम लगा देते, यहां मैं लिख देता 7 8 9। अब मैं आपसे ये कहूं कि A32 बताओ, यानी कि थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो थर्ड रो अब ये हो गई और सेकंड कॉलम ये हो गया, यानी 8 की बात हो रही थी। अगर मैं आपसे ये कहूं कि थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो थर्ड रो ये हो गई और फर्स्ट कॉलम ये हो गया, यानी कि 7 की बात हो रहा था। अब देखिए यहां भी 7 है, यहां भी 7 है, इसका मतलब कि ये नहीं कि ये दोनों सेम हो गए, इसकी प्लेस अलग है, इसकी प्लेस अलग है। इसको हम किससे डिनोट करेंगे, इसको हम A12 यानी कि सेकेंड रो और क्या है, फर्स्ट कॉलम। इसको ये A21 वाला 7 है और ये कौन सा है, ये A31 वाला 7 है, दोनों की प्लेस अलग है। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि एलिमेंट्स की पोजीशन या प्लेस को हम मैट्रिक्स में इस तरीके से इस तरीके से नोटेशन उसका कर सकते हैं। समझ गए बात आप, ठीक है। अब इसी तरीके से थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जब अब इसी तरीके से क्या होता है कि हम लोग देखिए टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, है ना, लेकिन उसके पहले क्या हो रहा है, हम लोग एक बात ये देख पा रहे हैं कि रुकिए थोड़ा सा अभी बताते हैं।
हम लोग ये क्या देख रहे हैं कि मैट्रिक्स जो है ना वो किसी भी, ऐसा नहीं है कि रैंडम कलेक्शन है एलिमेंट्स का। मैट्रिक्स क्या है, वो एलिमेंट्स का एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है। ठीक है, मैं बात लिख दे रहा हूं, क्या मैट्रिक्स इज नॉट अ रैंडम कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, मैट्रिक्स एलिमेंट्स का रैंडम कलेक्शन नहीं है। मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स इज सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। जब तक मैंने आपको ये नहीं बताया था कि ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में जो वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स हैं उन्हीं का पोजीशन वही रखते हुए एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट किया गया है, तब तक तो आपको यही लगता रहा होगा कि ये रैंडमली कहीं से उठा के बस एलिमेंट्स पुट कर दिए जाते हैं। पर असल में ये बात गलत थी। सच बात ये है, सही बात ये है कि जो हमारे जो एलिमेंट्स रखे जा रहे हैं मैट्रिक्स में वो रैंडमली नहीं आ रहे हैं, वो एक पूरे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स हैं जिनकी पोजीशन नहीं चेंज की जाती है और इस तरीके से एक अरेंजमेंट में उनको कर दिया जाता है, उसी का नाम मैट्रिक्स है। समझ गए बात आप? तो इस तरीके से हम लोगों ने ये चीज देखी। अब एक बात और है, थोड़ा सा हम लोग देखिए, अब कुछ मैट्रिसेस की अगर हम बात करें, जैसे कि मान लीजिए लिखा हुआ है 1 2 3 3 4 5। अब बताएं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा? 2 रो 3 कॉलम। ठीक, और मैं आपको देता हूं, जैसे कि लिखा हुआ है 1 2 2 4। अब इसका कितना ऑर्डर होगा? 2 क्रॉस 2 है, तो हम बताए थे अभी इसको ऑर्डर 2 बोला जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए लिखा हुआ है 7, ये कैसी मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर कितना होगा? 1 क्रॉस 1, तो ये क्या हो जाएगा? 1। अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये भी देखेंगे कि क्या कोई ऐसी भी मैट्रिक्स हो सकती है जो एक से ज्यादा टाइप की हो। अब यहां पर मैंने ये बात कही, तो जब आप नेक्स्ट लेक्चर देखोगे तो आपको क्लियर होगा कि क्या बात कैसे कनेक्ट हो रही है। ठीक, अच्छा, इसी तरीके से अब देखें, अब जैसे लिखा हुआ है 1 2 3 3 4 5, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा? जब देखें 3 रो 2 कॉलम। तो इस तरीके से हम लोग देख पा रहे हैं। आज हम लोगों ने क्या क्या देखा? हम लोगों ने देखा कि मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स बनी क्यों, मैट्रिक्स की जरूरत क्यों पड़ी, और हम लोगों ने ये भी देखा कि मैट्रिक्स के जो एलिमेंट हैं उनका नोटेशन कैसे किया जा सकता है, और वो मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स पड़े हुए हैं वो रैंडमली नहीं लिए जाते हैं ना, उसके पीछे का पूरा एक उस कहानी है। और हम लोगों ने ये भी देखा कि कुछ खास तरीके की मैट्रिसेस होती हैं। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग इनको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने ये भी देखा कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है ना, कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। तो जरा सा एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। मैट्रिक्स क्या हो रहा है, कहाँ से आ रहा है? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से आ रहा है। जो उसमें एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? कोएफिशिएंट्स होते हैं उन्हीं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के। ये कोई रैंडम कलेक्शन नहीं होता है, ये एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होता है, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होता है। और हम लोगों ने क्या कहा? हम लोगों ने देखा कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को ax इज इक्वल टू वाई के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है कि ये आने वाले लेक्चर्स में हम लोग अच्छे से डीपली समझ में आएगा जब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस हम लोग समझेंगे। फिर हम लोगों ने देखा ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? m इंटू एन, यानी कि नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम। और ये कोई ऐसा कोई कैलकुलेशन नहीं है, ये रिप्रेजेंटेशन है किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर का। कहने का मतलब ये होता है कि उस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं। फर्स्ट पोजीशन पे हम नंबर ऑफ रो लिखते हैं, बाद में हम नंबर ऑफ कॉलम लिखते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा? एलिमेंट्स के बारे में देखा। और हम लोगों ने क्या देखा? किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट को इस तरीके से ए आई जे के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, वेयर आई इज रो एंड जे इज कॉलम। तो बस आज के लेक्चर के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को और डिटेल में पढ़ेंगे, और ये भी देखेंगे कि क्या कोई दो मैट्रिक्स आपस में बराबर हो सकती हैं, और उसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि क्या कोई मैट्रिक्स ऐसी भी हो सकती है जो एक से ज्यादा टाइप की हो। तो आज का लेक्चर दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा हो, देखिए आज हम लोगों ने ये देखा कि मैट्रिक्स की कहानी क्या है, मैट्रिक्स की जन्म की कहानी क्या है, मैट्रिक्स क्यों बनाई गई। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे, और कोई भी मैट्रिक्स इक्वल कब होती है, क्या हो भी सकती है कि नहीं हो सकती है, इन सभी बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। जय हिंद, जय गणित।